नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का दूसरा पाठ यूरोप और भारत के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत है। आइए देखते हैं कि इस स्वाध्याय को कैसे हल करना है। पहला प्रश्न है, 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने रिक्तस्थान शहर को जीत लिया। वेनिस, कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम, पेरिस। इसका सही उत्तर है कॉन्स्टेंटिनोपल। दूसरा है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ में हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। इंग्लैंड में हुआ। अंग्रेजों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने का प्रयास नहीं किया। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर शाह आलम। इसका उत्तर है सिराजुद्दौला। निम्न संकल्पनाएं स्पष्ट करो। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पुनर्जागरण युग, पूंजीवाद। आइए देखते हैं इसकी संकल्पनाओं के बारे में। ये आपको मिलेगा उपनिवेशवाद। इसको हमने 2.1 नंबर दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर है। उपनिवेशवाद किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाने को उपनिवेश स्थापित करना कहते हैं। किसी आर्थिक सैनिकी दृष्टि से बलशाली देश का अपनी सामर्थ्य के बल पर किसी भूप्रदेश को व्याप्त कर उस भूप्रदेश में अपनी राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, यहाँ देखिए इसका उत्तर यहाँ से मिलेगा साम्राज्यवाद विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। पुनर्जागरण युग, इसका उत्तर यहाँ से मिलेगा पेज नंबर 5। पुनर्जागरण युग यूरोपीय इतिहास में मध्ययुग का अंतिम चरण 13वीं ईस्वी शताब्दी से 16वीं ईस्वी शताब्दी के बीच की शताब्दियाँ हैं। ये शताब्दियाँ पुनर्जागरण युग के रूप में जानी जाती हैं। इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। अगला है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है, यहाँ पे पेज नंबर 7 पे, व्यापार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों के धन संचय में वृद्धि होने लगी। इस धन संपत्ति का उपयोग पूंजी के रूप में व्यापार और उद्योग धंधों में किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई, उसका कारण है, यहाँ से देखिए पेज नंबर 8 पे, रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब का सेनापति मीर जाफर को नवाब पद का प्रलोभन दिखाया और अपने पक्ष में कर लिया। 1787 ईस्वी में प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने आ गई, परंतु मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणामतः सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तीसरे प्रश्न का दूसरा, यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों को खोजना आवश्यक अनुभव होने लगा। इसका कारण क्या था? इसका प्रश्न हमको इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिलेगा। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिया। परिणामस्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अगला प्रश्न है, यूरोप के शासक व्यापारी कंपनियों को सैनिकी संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने लगे। इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पर। पूर्वी देशों के साथ चल रहा यह व्यापार लाभदायी था। इस व्यापार द्वारा देशों की आर्थिक संपन्नता बढ़ रही थी। परिणामतः यूरोप के शासक व्यापारी कंपनियों को सैनिकी संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं देने लगे। अगला प्रश्न है, पाठ की सहायता से निम्न सारणी पूर्ण करो। समुद्री नाविक बार्थोलोम्यू डायस अफ्रीका के छोर तक पहुंचा। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा। वास्को द गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।